नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हमारी खास पेशकश। देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इसके लिए न जाने कितने फांसी के फंदे पर झूले थे और न जाने कितनों ने गोली खाई थी, तब जाकर हमने ये आजादी पाई थी। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ही गांव लिए चलते हैं जिसे स्वतंत्रता सेनानियों के गांव से ही जाना जाता है। यहाँ के क्रांतिवीरों ने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वतंत्रता सेनानियों के गांव में जश्न। हम आपको दुर्ग के एक ऐसे गांव में लिए चलते हैं जिसने आजादी की लड़ाई में देश को सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर दिए। दुर्ग जिले का पाटन, ये आजादी के दीवानों की भूमि है। यहाँ के हर गांव स्वतंत्रता आंदोलन के किस्से और सेनानियों की भागीदारी का इतिहास समेटे हुए है। पाटन को सेनानियों का गढ़ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महात्मा गांधी खुद इनके बीच पहुंचे थे। यहाँ के सेनानियों ने देश के दूसरे हिस्सों में भी जाकर आंदोलन का नेतृत्व किया। बापू इन सेनानियों के त्याग तपस्या से इस तरह अभिभूत हुए कि उन्होंने कई सेनानियों को अपना साथी भी बना लिया था। पूरा देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम ऐसे आजादी के दीवानों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अब इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दी, अपना योगदान दिया और उन्हें उनकी प्रेरणा लेकर अन्य लोगों ने जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया, ऐसे आजादी के दीवानों के गांव सेलूद में हम मौजूद हैं और सेलूद में उनके परिजनों से बात कर रहे हैं। मेरे पीछे जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये पीछे ठाकुर राम नायक जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको शहादत जो है जेल में मिली थी, यानी कि 1933 में उनको जेल के अंदर शहादत मिली। और जस्ट उनके बगल में देखेंगे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है, जिनकी प्रेरणा लेकर ये आजादी के दीवाने भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े थे। अजय प्रसाद जी आपके पिता थे? जी हाँ। किस तरह से उस दौर को आप जानते हैं जब पिता आजादी की लड़ाई में शामिल होने गए थे महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर? उस समय तो हमारा तो जन्म नहीं हुआ था उस समय, जी है ना। बाद में हम पढ़े हैं, देखे हैं, पिताजी को देखे हैं, पिताजी कुछ बताया, उसको सुने थे उस समय। हमारे साथ उनके पुत्र, द्वितीय पुत्र भी मौजूद हैं, अजय प्रसाद जी के। अजय प्रसाद जी जिस तरह से आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, किस तरह से उन्हें याद करते हैं? आज भी उनके जो लड़ाई है, उनके संघर्ष है। मतलब 11 साल की उम्र थे तो उतना नॉलेज तो नहीं है, जो बाद में पुस्तकों में पढ़े वही नॉलेज में है। 40-45 साल हो गया उनका निधन हुए। तो ये उनके परिजन हैं जो बताते हैं कि बहुत बाल्यकाल में ही उनके पिता ने आजादी की लड़ाई में अपने आप को शामिल कर लिया था। और मैं जिस तरह से दिखा दूं आपको, ये पूरा गांव है, ये बच्चे स्कूल से आते जाते जिस तरह से इन महान विभूतियों को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद ही वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गांव में जो आजादी की अलख पूरे देश में इन लोगों ने जाकर जलाई, वो अलख इन बच्चों के मन में भी हो और साथ ही साथ वो इनसे प्रेरित हो। आप जिस तरह से देख रहे हैं, स्कूल के बच्चे आते और जाते समय इन प्रतिमाओं को, इन महान विभूतियों को, इन सेनानियों को प्रणाम करते हैं और अपने स्कूल के लिए जाते हैं। मंच दिखा दो, ये मंच बनाया गया है ठाकुर राम नायक के नाम से, या ठाकुर राम नायक जी के नाम से स्मृति मंच बनाया गया है। इस तरह के तमाम जो है चीजें सेलूद गांव में की गई है। कहां रहे सबसे ज्यादा सेनानी? पाटन में देवादा के बाद सर्वाधिक सेनानी सेलूद में हुए। इसके अलावा सांतरा, मटंग, पाटन, खोरपा, सुरपा, डंगनिया, खमरिया, मर्रा में कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। आंदोलन की बागडोर संभालने के बाद 92 साल पहले साल 1933 में बापू पहली बार दुर्ग आए। आजादी की अलग जगाने निकले गांधी जी ने पाटन में आजादी के दीवानों में वो जज्बा पैदा किया कि इतिहास के पन्नों में क्षेत्र का नाम सेनानियों के गढ़ के रूप में दर्ज हो गया। हम आपको लिए चलते हैं सेलूद गांव में, जहां आज भी सेनानी छन्नू राम वर्मा जी का 100 साल पुराना घर बना है, जिसकी हर एक दीवार तो खंडर हो चुकी है, लेकिन आज भी उनके बलिदानों की गाथा गाती है ये दीवारें। मौजूदा समय में उनका पूरा परिवार रायपुर में रहता है। पाटन के देवादा गांव में सर्वाधिक सेनानियों के नाम दर्ज है। सभी ने अपना अपना योगदान दिया था।
हमारी टीम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवधन प्रसाद बंछोर के घर पहुंची, जहां उनकी पत्नी अंजनी बंछोर पुरानी यादों को याद कर बताती हैं कि जिथान प्रसाद बंछोर 1939 में कांग्रेस के 52वें त्रिपुरा अधिवेशन में स्वयं सेवक के रूप में शामिल हुए थे। वहीं 4 महीने तक वो जेल में भी रहे। इसके साथ वो ये भी बताती हैं कि उनके पति सिलाई का काम भी जानते थे और इसलिए वो जेल में भी कैदियों के लिए कपड़े सिला करते थे। इसी तरह कई आंदोलन में वो गांधी जी के साथ शामिल हुए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गढ़ सेलूद में इस वक्त हम मौजूद हैं और दुर्ग जिले का सेलूद ग्राम, जहां 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते हैं, जिसके बाद देवादा में भी हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात की और 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार वहां निवासरत है। इसी तरह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पत्नियों में सिर्फ जीवधन प्रसाद बंछोर जी की पत्नी जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है कि उनके पति ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में किस तरह से हिस्सा लिया और किस तरह से उन्होंने गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग किया और देश को आजादी दिलाई। किस तरह से देखा जीवधन प्रसाद जी को आपने? हम तो वो खादी पहने और वो जेल गैस तेल देखे हैं और बाद में ओला पेंशन मिली जाना था 200-400 मिलत रही से। ये ताम्रपत्र देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है स्वतंत्रता के 25वें वर्ष के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह ताम्रपत्र भेंट किया है, जिसमें जीवधन प्रसाद बंछोर जी का नाम साफ तौर पर लिखा हुआ है और ये उनके पत्नी के हाथों में यह दर्शाता है कि उन्होंने किस तरह से अपने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना जीवन दिया, अपना समय दिया और अब उनका सबूत जो है यहाँ पर हमारे सामने है। हाँ, देख रेख करते हैं, सब हमारे पास है। पेंशन की व्यवस्था भी सरकार ने जो की है वो उन्हें मिल रही है। यानी देखना ये इस तरह से जो चीजें हैं स्वतंत्रता आंदोलन में जो सेनानी है उनको किस तरह से चीजें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है उन्हें, यानी वो पूरी तरह से संतुष्ट है। वो दिन जब अंग्रेजों की हर एक गोली का जवाब आजादी के दीवानों ने जोश में दिया था। 15 अगस्त 1942 को करो या मरो के नारे के बाद पाटन के रावण भाटा में आम सभा हुई। नेता उदयराम वर्मा ने ऐसा भाषण दिया कि भीड़ उत्साहित हो गई और थाने में कब्जा करने के लिए कूच किया। घबराकर थानेदार ने हवा में गोलियां चलाई, लेकिन आजादी के दीवानों के कदम डगमगाए नहीं। आखिर इन पर अंग्रेजों ने जमकर कहर बरपाया। इस तरह से आप लोग के पिताजी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है। हमारे पिताजी ने पहले अंग्रेज का राज था, तो पहले यहाँ अंग्रेज के राज में यहाँ के और जो काश्तकार हैं बड़े आदमी वो बोले आंदोलन करते हैं, तो हम लोग अंग्रेज के खिलाफ थे। तो महात्मा गांधी के साथ में जो आंदोलन करने पाटन गए थे उस समय हमारे पिताजी ले गए। महात्मा गांधी से कभी महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी? महात्मा गांधी रायपुर में हुआ, रायपुर में उसे फांस चले गए सर। बाद में इसको कौन तो जेल में गए ये मेरे को मालूम नहीं। के दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में भाग लिए थे और वो पहले कोतवाली काम कर रहे थे मेरे दादाजी, और सब कोतवाली काम छोड़ के सेनानी में सहयोग करे हैं। गांव में सभी जय हिंद करके संबोधन करते हैं एक दूसरे से मिलने के दौरान। कैसे ठाकुर जी, क्या है इसके पीछे की परंपरा? तो चली आ रही है क्योंकि वो तो हमारे जीवन दाता हैं श्री रामचंद्र जी। जयराम से आम लोगों में बातचीत होते रहती है जी। सुबह जैसे उठते हैं, शाम को जैसे उठते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम मिल जाते हैं तो जयराम जी ऐसा बोलते हैं। लेकिन जय हिंद का नारा आजकल लगाते हैं और हमारे सभी युवा साथी और हमारे ग्रामीण बंधु, चाहे वो किसान हो, चाहे नौकरी व पेशा हो, चाहे कोई भी हो, साधारण आदमी हो, जय हिंद की उद्घोष के साथ में एक दूसरे का अभिवादन करते हैं हम लोग। पुर्तगालियों से गोवा मुक्ति के ऐलान के बाद पाटन के कई सेनानियों ने गोवा कूच भी किया था। 15 अगस्त 1940 वो दिन जब अवज्ञा आंदोलन का संदेश पाटन पहुंचा, जिसके बाद कई सेनानियों को जेल तक जाना पड़ा। जेल से छूटे तो गांधी ने अहिंसा आंदोलन और दिल्ली चलो का नारा दे दिया। तो इसी तरह लाखों अंग्रेजों पर भारी थे भारत के ये जांबाज स्वतंत्रता सेनानी। मुझे गर्व है कि मैं उस गांव की सरपंच बनी हूँ जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जन्म लिया और आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हम सबको आज़ादी दिलाई और उन्हीं की योगदान के बलिदान के फलस्वरूप
हम लोग यहाँ अच्छे से रह रहे हैं। और मैं जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से स्वच्छता अभियान के लिए पूर्ण अपनी तरफ से सहयोग कर रही हूँ और स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। उनके बलिदान को याद करते हैं और सब बच्चों को भी बताते हैं और आसपास के सभी लोगों को बताते हैं। मैं खुद एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और हम लोगों ने एक अपनी तरफ से उनके आशीर्वाद से एक थीम वो किया है कि हर गरीब लोगों की सहायता करेंगे और जितना हो सके उन लोगों का मदद करेंगे। 15 अगस्त ये दिन न केवल ब्रिटिश शासन से आजादी की याद दिलाता है बल्कि उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और साहस की गाथा को भी जीवंत करता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजाद कराने का संकल्प लिया। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई एक लंबा और कठिन सफर था जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ऐसे वीर सपूतों को हमारा नमन है। जय हिंद।